दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन छूट गए थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली की खपत होगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देखिएगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। ये हम आगे बढ़ते हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जैसा कि बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मकान में 2 बल्ब हैं, एक कम रोशनी देता है, एक ज़्यादा देता है। कथन देखते हैं। प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की दीप्ति जो है रेजिस्टेंस में निर्भर नहीं करती। दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है और अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस कम है। तो हमारा जो ऑप्शन है डी वो हमारा सही है। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ओके, जो कम प्रकाश दे रहा है उसमें रेजिस्टेंस अधिक है, उसको अधिक प्रकाश देने के लिए हाई पावर चाहिए उसको, मतलब और पावर ज़्यादा चाहिए उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि कम प्रकाश वाले में रेजिस्टेंस अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो एक युक्ति है जो कि परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है हमारा वो जो कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन और डायनेमो जो है वो हमारे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। विद्युत मोटर जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो बैटरी है। बैटरी में हम जानते हैं कि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हमारा फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है और तड़ित चालक इमारतों को नष्ट करने से बचाते हैं। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट करने से बचाते हुए आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तड़ित चालक वो होता है दोस्तों जो हमारे बिल्डिंगों के ऊपर एक आयरन के जो रॉड कॉपर के जो रॉड लगाए जाते हैं एंटीना टाइप का, जब आसमानों से बिजली गिरती है तो उसके थ्रू होके ज़मीन में चली जाती है, जिसका कनेक्शन हमारा छत से लेके नीचे ग्राउंड तक होता है, नीचे अर्थिंग दी रहती है। ओके दोस्तों, तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो ए है, ए कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि उनमें समान आवेश होता है। आवेश देखिए, एक एंड से दूसरे एंड पे आवेश तब ट्रांसफ़र होता है जब एक आवेश हाइयर दूसरा आवेश लोअर होता है। अगर समान आवेश है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं समान आवेश पर वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है। डी में देखते हैं क्या, समान विभव पर, समान विभवांतर जो है तो उनके आवेश जो होंगे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आपका पोटेंशियल जो है विभवांतर जो है समान है तो वो फिर आवेश जो होंगे उनके ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है हमारा चांदी है। लेकिन चांदी हमारा काफ़ी महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से हम कॉपर का यूज करते हैं, कॉपर के तार को यूज करते हैं। और फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता जो है वो उच्च प्रतिरोध शक्ति निम्न गलनांक पे होती है। उसकी उच्च प्रतिरोध शक्ति है निम्न गलनांक पे। अगर फ्यूज में हाई पावर ट्रांसफ़र होगा, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कोई कंडीशन आएगा तो वो जो फ्यूज का वायर है वो गल जाता है।
उसमें उच्च प्रतिरोध शक्ति होता है और उसका गलनांक बहुत निम्न होता है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः जो है ये हमारा समांतर संबंध है। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायर इंस्टॉल बेसिकली घर के जो तार हैं वो जो घर के वायर इंस्टॉल किए जाते हैं वो बेसिकली जो होते हैं पैरेलल में होते हैं, समांतर कनेक्शन में होते हैं। ओके दोस्तों, और सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ट्यूबलाइट में जो हमारे ट्यूबलाइट आते हैं उनमें जो गैस भरी जाती है वो हमारे आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है, मरकरी का भाप भरा जाता है। आर्गन गैस होती है जिसमें मरकरी के भाप के साथ उसको भरा जाता है ट्यूबलाइट में। CFL का फुल फॉर्म क्या है? CFL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? CFL का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेट लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेट लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। CFL का फुल फॉर्म क्या है हमने देख ही लिया है। CFL का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेट लैम्प है। और फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्लोरेसेंट ट्यूब में मरकरी और नियॉन गैस भरी जाती है। और विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर जो है वो हमारा जो है आर्गन गैस भरा जाता है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न में से किस उद्देश्य से होता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है वो हमारे टू राइज और लोअर द अल्टरनेट करंट पोटेंशियल के लिए होता है। प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा उपचाई करने के लिए ट्रांसफार्मर का मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। और निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक कौन से हैं? जैसे सिलिकॉन, क्वार्टज, सिरेमिक्स और जर्मेनियम। क्वार्टज जो वो सिलिकॉन और क्वार्टज हमारे जो होंगे सॉरी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ए सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो हमारे अर्धचालक है। क्वार्टज जो है हमारा अचालक है, यानी कि विद्युत का कुचालक। क्वार्टेज और सेरेमिक्स जो है विद्युत का कुचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्न में से कौन सा सही नहीं है ये पूछा है और क्वेश्चन में। तो हम आंसर देखते हैं। आंसर जो हमारा दिया हुआ है बी दिया हुआ है। बी है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। परमाणु के नाभिक का टूटना विखंडन कहलाता है और दो नाभिक आपस में जुड़ना संलयन कहलाता है। ओके दोस्तों, और विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ये ऑप्शन हमारा सही है। और फिर ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। जो ड्राई आइस होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे जो हैं वो अपनी ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो सोलर सेल होता है। सूर्य की रोशनी से वो ऊर्जा लेते हैं। और फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल जो है वो संबंधित होती है सौर ऊर्जा से संबंधित हो। तो फोटोवोल्टिक PV जिसे हम बोलते हैं, फोटोवोल्टिक वो सौर ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसमें भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो कौन से तत्व हैं? थोरियम। थोरियम हमारा रेडियोधर्मी तत्व है जो कि भारत में इसके बड़े भंडार पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? नाभिकीय ईंधन के रूप में जो कैल्शियम है उसका प्रयोग नहीं होता। यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ये नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन कैल्शियम जो है हमारा कैल्शियम नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता। ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या अंतर है? ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस में जो अंतर है ये सभी शोध रिएक्टर हैं। ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस ये शोध रिएक्टर हैं। ओके दोस्तों, ये दोनों शोध रिएक्टर हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पे आइए देखते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ है कलपक्कम जो हमारा है वो तमिलनाडु में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। और फिर नरौरा जो है हमारा वो गुजरात में है। नरौरा गुजरात में है, सॉरी उत्तर प्रदेश में। नरौरा जो हमारा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। कलपक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। और फिर काकरापार गुजरात में है। काकरापार जो है हमारा गुजरात में है। और फिर ट्राम्पे जो है हमारा वो महाराष्ट्र में है। ट्राम्पे महाराष्ट्र में, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात और ट्राम्पे महाराष्ट्र में है। ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर केंद्र हैं, ये उनके सूची दी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? भारी जल का जो कार्य होता है वो क्रिया को मंद करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, मतलब जो भारी जल है D2O जो है D2O को उपयोग किया जाता है उन नाभिक जो रिएक्टर हो रहे हैं उनके स्पीड को कम करने के लिए, यानी उनके न्यूट्रॉन्स की गति को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के पिता किसे माना जाता है? कंप्यूटर के जो पिता हैं वो कंप्यूटर के जो पिता हैं भैया वो बी वाले ऑप्शन में हैं, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। फिर से सूची का मिलान करना है। उष्मा से जो विद्युत बनता है वो सौर सेल कहलाता है। उष्मा से जो विद्युत बनता है सौर सेल का, जैसे सूर्य की रोशनी आके सोलर पैनल पे पड़ती है और बिजली जनरेट होता है। और फिर सेकंड ऑप्शन है विद्युत से ध्वनि जो हमारा लाउड स्पीकर हो जाएगा। द्रव्यमान से उष्मा अगर हमें मिले तो नाभिकीय रिएक्टर होगा। नाभिकीय रिएक्टर होगा। द्रव्यमान से उष्मा नाभिकीय रिएक्टर हो जाए। रासायनिक से उष्मा जो है वो हमारा कार ब्रेकिंग हो जाएगा ऑप्शन। ईंधन दहन, सॉरी जो चौथा ऑप्शन है डी वाला, उसका ऑप्शन 5 दिया हुआ है, ईंधन दहन। रासायनिक से उष्मा ईंधन दहन। रासायनिक से जैसे पेट्रोल डीजल ये हम जलाते हैं तो इससे हमें उष्मा मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है? इंटरनेट पर www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। और 1024 किलोबाइट बराबर है 1024 किलोबाइट जो है वो हमारा 1024 किलोबाइट जो है 1 MB के बराबर होगा। 1024 किलोबाइट 1 MB के बराबर है। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। न्यूनतम मेमोरी साइज की जो इकाई है KB है। फिर सेकंड जो है MB है। थर्ड जो है GB है। फोर्थ जो है TB है। तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MB का प्रयोग किया जाता है। MB का प्रयोग जो है मेगाबाइट के लिए किया जाता है, अभी हमने ऊपर बताया। और CPU का दफ्तर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली IC चिप किससे बनी होती है? जो IC चिप होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। सभी जो ICs होती हैं वो सिलिकॉन की ही बनी होती हैं, इतना याद रखना दोस्तों। और IC चिपों का निर्माण किया जाता है। IC चिप का जो निर्माण है वो सेमीकंडक्टर से किया जाता है। जो IC चिप का निर्माण है वो सेमीकंडक्टर से किया जाता है, जो कि सिलिकॉन से बनते हैं। और OMR का तात्पर्य क्या है? OMR का तात्पर्य ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का पूरा नाम है। और अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायुमंडलीय परत से संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? किस वायुमंडलीय परत से संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन डी जो है बरहिमंडल
बरहिमंडल से जो हमारे वायुमंडलीय परत है वहाँ से सारे उपग्रह को अवस्थित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है, एक भू स्थिर उपग्रह का काल जो है 24 घंटे का होता है। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। और फिर हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज़ के जो ब्लैक बॉक्स होते हैं उनका रंग जो है नारंगी होता है। नाम भले ही ब्लैक बॉक्स है लेकिन रंग जो है नारंगी है उनका। और किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? जेट इंजन जो है हमारे क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत पे ही कार्य करता है। देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए दिया हुआ है रैखिक संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है। ओके दोस्तों, रैखिक संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। पुलकित झील के किनारे अवस्थित है। और क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो क्रायोजेनिक ताप से आशय है जो जिस ताप का वैल्यू जो है 150 सेल्सियस से कम है। क्रायोजेनिक ताप से आशय है कि 150 सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे। और निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। देखिए वही क्वेश्चन फिर से दोहरा दिया है। जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट कार्य करते हैं। निम्न में से किसका आविष्कार विल्हेम रोएंटगन ने किया था? विल्हेम रोएंटगन ने किसका आविष्कार किया था? उन्होंने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। विल्हेम रोएंटगन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचीमान को सूची सेकंड से मिलान करिए। नीचे दिया हुआ है जॉन गुटेनबर्ग जो है उन्होंने जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। और रायंटजन जो है वो एक्सरे मशीन का आविष्कार किए थे। रायंटजन जो है एक्सरे मशीन का आविष्कार किए थे। और माइकल फैराडे जो है डायनमो का आविष्कार किए थे। ग्राहम बेल जो है वो टेलीफोन का आविष्कार किए थे। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल जो है देख लेते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है। अल्फ्रेड नोबल जो है वो डायनामाइट का आविष्कार किए थे। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किए थे। इन्हीं के नाम पर नोबल पुरस्कार दिया जाता है। जो एल बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा है? जो एल बेयर्ड जो है उन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। जे एल बेयर्ड ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। फिर से सूची का मिलान करना है। अल्फ्रेड नोबल अभी हमने पढ़ा था। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत जो हाँ, ये हमारा दूसरा, ये ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। ए के बाद बी देना चाहिए था। अच्छा, इस साइड का ऑप्शन इधर खसक के आ गया है, इसको समझ लेना। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था। और डार्विन जो है विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डार्विन ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैडम क्यूरी ने रेडियम का पृथक्करण किया था। रेडियम का खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक आइंस्टीन प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक आइंस्टीन जो है वो प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक आइंस्टीन प्रसिद्ध है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए।
प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए माने जाते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रवाह के सिद्धांत के लिए दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रवाह के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन आंसर देखिए दिया नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन 199 में मिलान करना है। ओके, ये ऑप्शन दोस्तों थोड़ा आगे पीछे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छोड़िए उसको। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए जाना जाता है? हरगोविंद खुराना जो है प्रोटीन के संश्लेषण के आविष्कार के लिए जाना जाता है। हरगोविंद खुराना ने प्रोटीन के संश्लेषण का आविष्कार किया था, इसके लिए इनको जाना जाता है। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, जो क्वांटम मैकेनिक्स होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भौतिक के जो अति सूक्ष्म कण होते हैं, वो भौतिक क्वांटम मैकेनिक्स में अध्ययन किया जाता है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन जो है ट्राइबोलॉजी कहलाता है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन जो है ट्राइबोलॉजी कहलाता है। और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है वो हमारा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों, अभी हमने 200 क्वेश्चन पूरा कर लिया। अब चलिए बाकी क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।